कभी कभी रोगी अपने उज्जवल भविष्य में आशा और विश्वास खो देते हैं। ऐसे लोगों को दवा से स्थायी रूप से ठीक नहीं किया जा सकता। इसका कारण उनके दिमाग में अन्य समस्याएं और कई अन्य कारक हैं। मजबूत आत्मविश्वास वाले ही ठीक हो सकते हैं और जो मानसिक रूप से थके हुए हैं उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है। रोगी के लिए एक शर्त है और रोगी का आत्मविश्वास उसकी दृष्टि है। और इसलिए बीमारी की जड़ हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे मानव मन में है। मन जितना प्रदूषित होगा उतनी ही जल्दी बीमारियां हमारे शरीर पर हावी हो जाएंगी। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका हमारे जीवन से गहरा संबंध है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में इसे लाइक करना न भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आज के भौतिकवादी युग में थकान एक आम बात हो गई है। पहले तो लोग कहते थे, मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और मैं थक गया हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ यह शारीरिक थकावट थी। लेकिन आज हमने बहुत कुछ सुना होगा कि मैं मन से थक गया हूँ, मैं निराश हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। इसके बारे में हमने कहीं सुना होगा या फिर इसके बारे में बात भी की होगी। यह थकान और निराशा क्या है? क्या ये दो चीजें वास्तव में हमारी धारणा और स्थिति को प्रभावित करती हैं, या यह हमारा एकमात्र अंधविश्वास है? शारीरिक और मानसिक थकान के पीछे कौन से कारक हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वास्तव में हमें शारीरिक और मानसिक तनाव से पीड़ित करती हैं? ऐसा कहा जाता है कि शारीरिक थकान और मानसिक थकान पौष्टिक भोजन की कमी और अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के कारण होती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पौष्टिक आहार जरूरी नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर के जटिल तंत्र को चलाने का एक कारक मात्र है। लेकिन यदि आप समझते हैं कि उपरोक्त दोनों कारणों में थोड़ा सा भी तथ्य है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप गलत हैं। अगर ऐसा है तो कई अमीर लोगों को तरह तरह के पौष्टिक आहार आराम से मिल सकते हैं, तो फिर अमीर लोग भी अक्सर मानसिक रूप से क्यों थक जाते हैं? पोषक तत्वों की कमी और श्रम शारीरिक और मानसिक थकान पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। मेरे दृष्टिकोण से और मेरे अनुभव से इन दोनों का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारा मानसिक असंतुलन है। आइए अब हम अपने जीवन के समुद्र मंथन के बारे में बात करते हैं जिसका हमारे जीवन की स्थिति और जीवन के दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जल्दबाजी, चिंता, आत्मविश्वास की कमी, योग्यता से अधिक महत्वाकांक्षा रखने की इच्छा, तुलना, गलतफहमी, भावना की कमी, दूसरों पर अपना प्रभुत्व थोपने की आदत, सही गलत और कई अन्य चीजों में अंतर न कर पाना। ऊपर इतनी लंबी सूची क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह उन सभी उपोत्पादों की सूची है जो हमारे जीवन के मंथन से उत्पन्न होते हैं। और ये सभी पहलू मन को निराशा और थकान की प्रतिकृति बनाते हैं। इससे आपके रहन सहन की स्थितियां बनती हैं और साथ ही जीवन के प्रति आपके नजरिए पर भी इसका गंभीर प्रभाव पड़ता है। निराशा के कारण हमारा मन बहुत चंचल हो जाता है, जिससे आक्रामकता, अपमान, विचारों का टकराव और अकेलापन पैदा हो जाता है। ये सभी चीजें इंसान को मानसिक रूप से काफी कमजोर बनाती है। इन सब चीजों से घिरा हुआ इंसान पूरी तरह से कुंठित लगता है और इससे मन बहुत थक जाता है। अगर आप दिमाग को शांत रखते हैं और दिन भर मेहनत करते हैं तो आपको रात में अच्छी नींद आएगी। इसलिए मन और उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना अनिवार्य है। जो लोग उपरोक्त सभी से घिरे हुए हैं, अगर वे थोड़ा सा भी काम करते हैं तो उन्हें थकान महसूस होगी, और यह थकान अंततः आलस्य की ओर ले जाती है। साथ ही साथ रहने की स्थिति और उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होता है, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मानसिक संतुलन हमारे स्वास्थ्य को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हम निराशावादी और आलसी स्वभाव से बच सकते हैं। एक स्वस्थ दिमाग हमारे शरीर के आंतरिक और बाहरी अंगों की भी रक्षा करता है। शुद्ध मन बनाने के लिए जिन चीजों को आप पसंद करते हैं उन्हें करें। बिना समय बर्बाद किए जल्द से जल्द उन चीजों को खोजने में दिलचस्पी लें जिनका आप आनंद लेते हैं। अपने प्रियजनों से मिलें और अपनी पसंदीदा जगहों पर जाएं। इन छोटी छोटी बातों से ही हम अपने मन को स्वस्थ और शुद्ध रख सकते हैं। अगर हम खुश रहेंगे तो हम अपने जीवन को खुशी से एंजॉय कर पाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी खुश कर पाएंगे।
अतः मेरे दृष्टिकोण से जीवन जीना हमारी दृष्टि पर आधारित रहा है। अगर हमें अपने विजन पर पूरा भरोसा है तो हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति में जीवित रहेंगे। लेकिन हमारी दृष्टि में विश्वास तभी आएगा जब हम थकान और निराशा को अपना दुश्मन समझेंगे और इन दोनों चीजों से पूरी तरह दूर रहने की कोशिश करेंगे। थकान और निराशा तभी दूर होगी जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ और शुद्ध होंगे। वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा कि मन स्वस्थ है तो जीवन भी स्वस्थ है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया है तो कृपया इसे जल्द ही लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। आपके समय के लिए धन्यवाद।